में आज कई जगहों पर बेलगाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर फतेहपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में लगभग 60 से 70 यात्री घायल हो गए। घायलों में 15 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 102 लोग सवार थे और ये दिल्ली से बिहार बस जा रही थी। घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। इटावा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर कंटेनर से डीसीएम गाड़ी जाकर टकरा गई। हादसे में डीसीएम कंडक्टर की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा दिया है। पुलिस की टीम ने डीसीएम की कैबिन में फंसे हुए कंडक्टर के शव को बाहर निकाला। डीसीएम गाड़ी आगरा से सीतापुर जा रही थी। थाना चौबिया क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। रायबरेली में तड़के सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर से ट्रक में आग लग गई और ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रक में फंसे कंडक्टर की आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा जम्मू गैस एजेंसी के पास की ये घटना बताई गई। तीसरे राउंड की बैठक प्रत्याशी फाइनल किए जाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी है और इसी क्रम में आज शाम को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में यूपी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन होगा और इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी शामिल होंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज दोपहर में सीएम योगी गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इसके बाद यहीं से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी मथुरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जनसभाएं होंगी। सीएम योगी की 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सभाएं होंगी। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का चौथा दिन है। तीसरे दिन 4 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। नगीना से 2, मुरादाबाद से 1 और रामपुर से 1 उम्मीदवार ने नामांकन भरा। नगीना से एसपी के प्रत्याशी मनोज कुमार और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नामांकन भरा। आपको बता दें, यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण में चुनाव में 30 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, जहां पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। बीएसपी के कैंडिडेट एसपी के गले की फांस बन गए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा है। एक वीडियो में ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर दिया है और समाजवादी पार्टी के गले की फांस बना दिए हैं। ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। लोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो कौन लड़े?
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उसे घटा देंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के। सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि 2024 में अपना दल कमेरावादी से उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं और दावा कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का साथ देंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर विपक्षी गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से दोस्ती पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ चुके हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का गठबंधन से मोह नहीं टूट रहा है। चुनाव से पहले अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए पल्लवी पटेल अब भी अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं और 3 सीटों के साथ गठबंधन में बने रहने का दावा कर रही हैं। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो अपना दल कमेरावादी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन पल्लवी पटेल अब भी खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर पल्लवी पटेल इतनी कंफ्यूज क्यों है? क्या सीटों की डिमांड उन्हीं पर भारी पड़ गया या फिर सियासी वजूद खत्म होने का डर है? ऐसे में आखिरी उम्मीद बीएसपी से गठबंधन की होगी। ये सवाल पल्लवी पटेल के तोलमोल जवाब के बाद उठने लगे हैं, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव जी गच्चा देने में बहुत माहिर है। लगातार अपने सहयोगी दलों को ये गच्चा देते आए हैं। इनका पुराना इतिहास रहा है। ये अपने श्री पिताजी को भी इन्होंने गच्चा दिया, अपने चाचा को भी गच्चा दिया, ये कांग्रेस को भी गच्चा दिए, ये बसपा को भी गच्चा दिए, आरएलडी को भी गच्चा दिए। अब इनके एक सहयोगी ये इनको भी गच्चा दे दिया। तो आखिर ये अविश्वास की भाव इनके अंदर क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा छोटे दलों को सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जयंत चौधरी जी हों, प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अपना दल कमेरावादी हो, जब भी इनको आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी को धोखा मिला है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन हमारा मजबूत है, पूरे प्रदेश में है, देश में, और हम उसको और मजबूत करके पूरे देश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और ये छोटे दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या पल्लवी की जिद के सामने अखिलेश यादव अपने तेवर नरम करेंगे या फिर वो अपने उस बयान पर अडिग रहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था अपना दल कमेरावादी से गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए था, 2024 में पल्लवी पटेल से लेना देना नहीं।
अब इसका जवाब सपा और अपना दल कमेरावादी को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कल अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात के दौरान रामपुर सीट को लेकर हुई आजम और अखिलेश के बीच बात। सपा नेता आजम खान ने अपनी बात रखी है। अखिलेश से मुलाकात के दौरान आजम ने रामपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश की है। 1.5 घंटे की मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश पर रामपुर से चुनाव लड़ने पर कई बार फोकस किया। जेल में आजम और अखिलेश के बीच 1.5 घंटे मुलाकात कल चली है और माना जा रहा है कि यहां पर रामपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश आजम खान ने की है। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, कल हथियारों से लैस आतंकी मॉस्को में एक मॉल में घुस गए थे और वहां पर मौजूद भीड़ के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। आतंकियों ने हॉल में पेट्रोल बम फेंक कर आग भी लगा दी। मॉस्को में आतंकी हमले की PM मोदी ने कड़ी निंदा की है और सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। फतेहपुर में लॉकअप से फरार बंदी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अंकित उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर अलग अलग जिलों में हत्या और लूट समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, बदमाश अंकित 11 मार्च को कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। महर्षि रोड का ये मामला बताया गया। अम्बेडकर नगर में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमी लड़की के घर पहुंच गया, जहां पर लड़की के परिजनों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी लड़की, उसके 2 भाई और मां को गिरफ्तार कर चुकी है। समनपुर थाना क्षेत्र के ताजूपुर गांव का मामला बताया गया। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।